तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी अगर सिमेट्रिक हैं तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अपने को इस टाइप से प्रूव करने वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। गिवन हमें है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से होता है कि ट्रांसपोज करने के बाद वापस वैसे ही बन जाए। और अब हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब अगर उसका ट्रांसपोज करें तो वो उसके माइनस के इक्वल होगा। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करें तो माइनस ए बी माइनस बी ए होगा। तो अब हमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करना है। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर बीच में माइनस हो तो दोनों इजीली अलग अलग कर सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब अगर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज हो रहे हैं तो वो उसको सॉल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज बाद में। इस तरफ भी ए का ट्रांसपोज पहले बी का ट्रांसपोज बाद में, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब हमें ये तो पता ही है कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया बी ए माइनस ए बी। अगर अपने इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वही बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। उसके बाद 5th क्वेश्चन है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी, बी का ट्रांसपोज ए बी अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा अकॉर्डिंग टू ए के। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये बी डैश ए बी सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरे का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। इसको हमने अब प्रूव करना है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए। तो इसका मतलब बी डैश ए बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी ही रहना चाहिए। ये हमें इसके प्रूव करना है। तो अब हम इसका लेफ्ट एंड राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बी डैश ए बी का ट्रांसपोज करना है तो अपने को ट्रांसपोज वाले रूल के अकॉर्डिंग देखो, जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, फिर बीच वाला ए का ट्रांसपोज, फिर जो फर्स्ट में लिखा है वो लास्ट में हो जाएगा बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपको पता ही है कि ए का ट्रांसपोज तो ए होता है, अपने को गिवन है ए डैश इक्वल टू ए, और बी के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, बी ही बन जाएगा। तो बी डैश ए बी पूरे का ट्रांसपोज वापस बी डैश ए बी ही बन गया। तो इस तरीके से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। बी डैश ए बी कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम एज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो अपने आप आपने सॉल्व करना है। उसके बाद अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 6 to लेकर 6 to 15 तक क्वेश्चन, टोटल इस एक्सरसाइज में 15th क्वेश्चन है। तो ये 6 to 15 नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। ये क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करना है। उसके बाद ये 3rd चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये 3rd चैप्टर अपना इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। 15 क्वेश्चन तक है ये, लास्ट 10 क्वेश्चंस, उसमें से 2 या 3 MCQs हैं, बाकी थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे मल्टीप्लाई फॉर्म में हो चाहे इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, वो अपने आप करना है। एक 12th क्वेश्चन है, जैसे अपनों ने अभी प्रूव किए थे वैसे इसको भी प्रूव करना है। एक अब प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 11 में कि अपने को ऐसी मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करना है, किसको, 1 2 3 4 5 6 इस मैट्रिक्स को, ताकि आंसर आ जाए -7 -8 -9 2 4 6। तो एक्स किस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन कि नोट कर लिया मैंने है कि एक्स अपने लिख लिया कि इस एक्स का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करें तो ये मैट्रिक्स बनना चाहिए।
तो मैंने लेट कर ली, एक्स की वैल्यू है ए बी सी डी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब आपने सोचा होगा कि सर यहाँ तो 2/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 की है, तो ये 2/2 की क्यों ली है? तो ये सिर्फ 2/2 की या स्क्वायर मैट्रिक्स ही ज़्यादातर पूछते हैं, तो 3/3 की तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस तरफ 3 वैल्यूज़ नहीं है, तो इससे छोटी या इसके इक्वल ले सकते हैं अपने। तो आप छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे, ए बी सी डी। एक्स हमने लेट कर ली, तो मैंने यहाँ एक्स की जगह पुट कर दिया ए बी सी डी, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इक्वल होना चाहिए इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए का 1 के साथ, बी का 4 के साथ, ए का 2 के साथ, बी का 5 के साथ। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया इक्वल टू इसके है। अब मैंने कंपेयर कर दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल, थर्ड टर्म थर्ड के इक्वल। इस तरीके से आप कोई भी यानी कि दो वैल्यूज़ को इक्वल कंपेयर कर दो, जैसे a + 4 भी -7 के इक्वल है, 2a + 5 भी -8 के इक्वल है। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू आपको कन्फर्म होगी कि -2 है, b की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से b की और a की वैल्यू तो आपको कन्फर्म पता लग गई है। इसी तरीके से अपने नीचे वाले कोई भी 3 स्टेप्स है अपने पास, ये 2 के इक्वल है, ये 4 के है और ये 6 के है, कोई भी दो सॉल्व कर लो, उसके बाद d की वैल्यू उसमें से 0 आ जाएगी, d की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से a की 1, b की -2, c की 2 और d की वैल्यू 0 आ गई। जो मैंने ABCD मैट्रिक्स मान लेट की थी उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी तो x का आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से ये 11th क्वेश्चन था, वो भी मैंने सोल्व कर दिया है और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर चैप्टर नंबर 3 में कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं आपके, और कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सोल्व कर सकूं। अदरवाइज़ अपने नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।